आज गवर्नर जी ने अंजुमन इस्लाम में विजिट करी और यहाँ पर जो पीएचडी करे लोगों ने तकरीबन 47 से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया, अवार्ड से नवाजा। एक ऐसी मुस्लिम तंजीम है अंजुमन इस्लाम जिसको 150 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर ज़हीर काजी जी। डॉक्टर ज़हीर काजी, सबसे पहला सवाल ये, आज गवर्नर जी अंजुमन इस्लाम में आए, बहुत बड़ी बात है कि गवर्नर का एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट में आना और फेलिसिटेट करना अंजुमन इस्लाम के लिए भी गौरव की बात है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? नहीं, हम अपने आप को बड़े खुशकिस्मत समझते हैं कि इस महाराष्ट्र के गवर्नर साहब यहाँ आए। और जब मैंने उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर आपके यहाँ आऊँगा। और वो आए यहाँ पे, उनको मालूम था कि एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है जो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पीएचडी हासिल की है गुज़िश्ता 2 साल के दौरान, प्री पेंडेमिक पोस्ट पेंडेमिक। उसकी तादाद बल्कि 57 थी, 57 थी। तो इतने लोगों को कंटिन्यूअसली देना भी ज़रा मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने उस बात को कहा कि ना मैं दे दूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी तकरीर में जो बात कही, अंजुमन को जो सराहा है, वो बहुत बड़ी बात है। उनको लगा कि 150 साल में जो अंजुमन ने कारकर्दगी की है और फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा रहा, क्वालिटी एजुकेशन में रहा, फॉरेन कोलैबोरेशन में जो चीज़ें हो रही है, उसको बहुत सराहा उन्होंने। अंजुमन की पॉलिसी में 150 सालों के अंदर बहुत सी चीज़ें चेंजिंग्स हुई और अंजुमन को हम देख रहे तरक्की भी कर रही है। तो अंजुमन के अंदर आने वाले वक्त में और क्या क्या तरक्की प्रोग्राम जो है आप लोग करने हैं? देखिए, अंजुमन तो 150 साल में हमको अलग-अलग हिस्सों में करना होगा। जहाँ हमारे एक्स स्टूडेंट ने शोहरत हासिल की है अलग-अलग स्ट्रीम्स में। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अंजुमन के बहुत सारे लोग बड़ी ऊंची पोस्ट पे पहुँचे। क्रिकेटर्स में और तुम्हारे स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर ख़ास करके, और फिल्म इंडस्ट्री में अंजुमन का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन अंजुमन से पढ़े हैं। और अंजुमन के जो अलुमनाई है, उन्होंने जो एक कामयाबी हासिल की है अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, वो मिसाली है। और ख़ास करके हमारे इंजीनियर स्ट्रीम के लोगों ने बहुत बड़ी पोजीशन हासिल की, सीईओज बन गए, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट इन देयर ओन राइट। यहाँ यूएस में भी ऐसा ही है और यूरोप में भी हमने देखा बहुत सारे। तो एक अंजुमन का बड़ा अचीवमेंट है। और ये देखते हुए अंजुमन ने अपना ब्रांच ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ अंजुमन करके अमेरिका में, न्यूयॉर्क में हमने रजिस्टर्ड किया है एज एन एनजीओ। इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो वहाँ भी हमारे एक्टिविटीज़ शुरू हो चुके हैं। इसके नतायज में ये भी हुआ कि हमारा जो कोलैबोरेशन है, एमआईटी वर्ल्ड की नंबर 1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वो हमारा यूएस में प्रेजेंस देख के, हमारे एलुमनाई देख के और यहाँ के जो परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने कोलैबोरेशन हमारे साथ किया। बहुत मुश्किल था, वो हिंदुस्तान में किसी के साथ किया नहीं आज तक। और ये एक सर्टिफिकेशन है अंजुमन के लिए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 ने कोलैबोरेशन किया। उसके वेबसाइट पे ये चीज़ आई है। ये देखने के बाद दूसरे यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे से अप्रोच हुए। वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से, उनके साथ भी कोलैबोरेशन हुआ। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, बाल्टीमोर, वाशिंगटन से वो भी होने जा रहा है। और टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया लॉ स्कूल से कोलैबोरेशन की बात चली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी अंजुमन के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये एक यहाँ का जो मेयार है वो कुछ बुलंदी पे जा रहा है। और हम चाहते हैं कि अंजुमन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आला तालीम दी जाए और उनकी डिग्रियों की जो कदर होती है, एक्सेप्टेंस होता है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। मुसलमानों की तबकों की बात कर ले या गरीब तबकों की बात कर ले तो एजुकेशन जो है वो हासिल नहीं कर पाते। हम देखते हैं ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के। हालांकि एजुकेशन के ऊपर हर कोई मेहनत तो करने की कोशिश करता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता और ज़्यादातर हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं जो एजुकेशन का स्तर है काफ़ी गिरा हुआ है। तो अंजुमन उसके ऊपर क्या मेहनत करेगी? अंजुमन के जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, प्राइमरी सेकेंडरी में 50% बच्चे फ़ीस नहीं भर पाने की, उनकी ताकत ही नहीं रहती फ़ीस भरने की। और 70% बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं जिसमें घर में वालिदैन की तालीम ही नहीं है। तो हमने देखा है कि इनको जब अच्छी तालीम दी जा रही है तो इनके परफॉर्मेंस से इतने बेहतर होते हैं। जो बच्चे जिनके घर से उनकी घर है, पढ़ने के लिए जगह है, हर सहूलतें हैं, उनके कंपटीशन में आप देखो तो ये बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। क्या मैसेज है कि अगर इनको
अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो ये गरीब बच्चे परफॉर्मेंस में बहुत मेहनत करके आगे निकल जाते हैं। तो अंजुमन का ये सिलसिला जारी रहेगा। अंजुमन में कोई भी बच्चा फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं तो वापस नहीं जाता, और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी हमारी कोशिश जारी है, और हम रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि अंजुमन को जब भी ज़रूरत पड़ती किसी भी चीज़ की तो ग़ैबाना मदद आती है, और हमारे डोनर्स भी आगे खड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि अंजुमन का काम बेहतर है, तो वो मामलात में भी हम बड़े खुशकिस्मत हैं। अंजुमन इस्लाम की 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के अंदर है। इंडिया के अंदर इसको किस तरीके से फैला, अगर कोई दूसरी स्टेट्स में या दूसरे लोगों को, जैसे किसी को लॉ कॉलेज खोलना हो या किसी को अपने क्षेत्र के अंदर, तो वो लोग मतलब एक गाइडलाइन नहीं मिल पाती, तो वैसे लोगों को क्या करना? देखिए, अंजुमन ने ये बात हर जगह जहाँ भी मौका मिले महाराष्ट्र के बाहर हमने ये कहा है कि अगर अंजुमन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं या अंजुमन की मदद चाहते हैं किसी भी तरीके से, एडवाइज़री के तौर पे, हिस्सेदारी में और साथ में मिल के शुरू करने में, जो भी चीज़ होगी हम उसके लिए तैयार है। और इस तरह से गोवा में एक ब्रांच खुलने जा रहा है महाराष्ट्र के बाहर। अहमदाबाद में कुछ लोग अप्रोच हुए हैं, वो भी हम सोच रहे हैं। सिद्धार्थनगर यूपी में भी हम सोच रहे हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये मामला हैं अपनी जगह पे, और इंशाल्लाह आने वाले 2-3 साल में महाराष्ट्र के बाहर भी हमारे कैंपसेस होंगे। 150 साल की बात करें तो अंजुमन ने बहुत सारे सितारे दिए। ऐसे कुछ सितारे जो है अभी आज भी हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत ज़्यादा नाम कमाए, तो ऐसे कितने सितारे निकले? बेशुमार, बहुत सारे हैं। और लेटेस्ट मैं आपको बताता चलूँ, क्रिकेट में जो टेस्ट डेब्यूट के अंदर पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले यशस्वी जायसवाल जो है, वो अंजुमन इस्लाम उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े हैं। 5th से 9th तक उन्होंने तालीम यहाँ हासिल की। गायल शील्ड, हैरिस शील्ड में बहुत अच्छे स्कोर बनाए, और आज जाके वो टेस्ट मैच में उन्होंने अपना नाम कमाया। ये 5वें टेस्ट प्लेयर हैं अंजुमन के। इस तरह से मैंने बहुत सारे, जब मैं अमेरिका गया तो देखा कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो इतने बड़े पोजीशन में हैं कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अंजुमन के बच्चे अमेरिका में जाके इतना ऊंचाई पे चले जाएं। और अब हम एक अंजुमन का पोर्टल बनाए हैं, उसमें एलुमनाई को जोड़ रहे हैं। अभी हमारे पास मेरे हिसाब से 70,000 का डेटा आ चुका है। हमारा एक टारगेट 1 लाख बच्चों का है, और हम चाहते हैं कि जब ये जश्न मनाया जाएगा 150 साल का, तो इसका जो वैलेडिक्टरी प्रोग्राम होगा उसमें सब एलुमनाई को बुलाया जाएगा। 25 से 50,000 लोग जमा हो जाएंगे उस वक्त, और एक अंजुमन का मैसेज जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। और ये जिस स्कूल में ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ आप देखिए बॉम्बे शहर में 3-4 एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ से है, 2 लेडी सर्जन यहाँ से है, और फरीदा नायक जो जिन्होंने यहाँ से एसएससी की, वो यूपीएससी में एग्ज़ाम में कामयाब होने के बाद डायरेक्टर ऑफ माइंस बनी हुई है, दिल्ली में है उनकी पोजीशन। तो न जाने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ से पास आउट है जो उर्दू मीडियम से उन्होंने तालीम हासिल की, उनका तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे है। उर्दू जो तालीम है वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। माँ-बाप जो है बच्चों को उर्दू तालीम कम देते हैं, क्योंकि आजकल का दौर जो चला है बोले इंग्लिश की तालीम। और जैसे आपने कहा कि उर्दू तालीम के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे मैंने ये भी सुना कि दिलीप कुमार जी भी उर्दू मीडियम से पढ़े हुए थे। तमाम जो ऐसे फ़िल्म इंडस्ट्री की जो बड़ी-बड़ी शख्सियत है, तो उर्दू को लेके किस तरीके से अंजुमन मेहनत कर? देखो, अंजुमन समझता है कि ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमको काम करना है। उर्दू ज़बान ता क़यामत ज़िंदा रहे, इसलिए अंजुमन जैसे इदारों ने बहुत मेहनत करनी है। उस सिलसिले में हमारा एक उर्दू रिसर्च भी चलता है। हमने ये तय किया है, और बड़ी हद तक हमारे को कामयाबी हासिल हुई है। जो उर्दू मीडियम स्कूल है उनको हमने मेयारी बनाया है, सेमी इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, और बेहतरीन से बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश के लिए टीचर रखे हैं। और ख़ास करके लड़कियों के उर्दू मीडियम स्कूल है, उसके हम नताइज जब देखते हैं एसएससी में और 12th में, वो तारीफ़ काबिल है। तो हमने एक ऑप्टिक दिया है, एक अलग सा परसेप्शन दिया है कि उर्दू के मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा हो सकता है अगर आप वो स्कूलों में मियारी तालीम दें। मेरी दरख्वास्त है आपके माध्यम से, जो हजरात उर्दू मीडियम स्कूल चलाते हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दें और वहाँ पे उसको मियारी स्कूल बनाएं। आप देखिए, उर्दू स्कूल के बच्चे बहुत तादाद में, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। जिस तरह अंजुमन के कोई भी स्कूल बंद होने की गुंजाइश ही नहीं है।
दूसरी जगह आप जाइए, स्कूलें बंद हो रही हैं। उसकी दो वजह हैं। एक एक परसेप्शन बना है कि अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ने से बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनता है, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। वो अपनी जगह पे वाजिब भी है कुछ हद तक। लेकिन कुछ स्कूलें ऐसी हैं जो मेयारी उर्दू मीडियम स्कूल है, उनके परफॉर्मेंस आप देखो तो आपको ताज्जुब होगा कि अभी भी उर्दू मीडियम से बच्चे पढ़ के कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट है, एक इंग्लिश के लिए क्रेज़, दूसरा जो अदारे उर्दू मीडियम के हैं वहाँ पे मेयार गिरता जा रहा है। अगर वहाँ के बच्चे उर्दू भी सही नहीं लिख पा रहे, बाकी की चीज़ें छोड़िए तो फिर वालिदैन क्यों भेजें वहाँ पे। एक एडवांटेज ये है उर्दू स्कूल चलाने का, क्योंकि ये एडेड स्कूल है, इसको ज़िंदा रखना है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्कूल में स्टैंडर्ड अच्छा है, जैसे अंजुमन के स्कूल्स है, ख़ास करके गर्ल्स स्कूल, वहाँ पे तादाद घट नहीं रही है, बल्कि है वैसी ही है और अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है आपके टेलीविज़न के माध्यम से, मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आपके इदारे हैं उर्दू मीडियम को, उनको उनका मेयार ऊँचा रखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गरीब बच्चे आएँगे। आउट ऑफ स्कूल है, ड्रॉप आउट है, वो अक्सर इसलिए ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल है क्योंकि माली हालत उनके वालिदैन की बहुत कमज़ोर है। वो बच्चे को भेजते नहीं, इंग्लिश मीडियम में भेजे तो बहुत सारी फ़ीस पढ़नी पड़ती है। अगर उर्दू मीडियम स्कूल ख़ास करके रूरल एरिया में, देहात में अगर अच्छी तरह से उर्दू की पढ़ाई होगी तो तादाद बढ़ेगी, ड्रॉप आउट रेशो कम होगा, आउट ऑफ स्कूल रेशो कम होगा, हमको मेहनत करनी होगी। एक माइंडसेट हमारे यहाँ ये भी बना है, जो साहिब माल है, जो कुछ इदारों को मदद करते हैं, तो अक्सर ये बोलते हैं उर्दू मीडियम स्कूल क्यों चला रहे हो, उसको बंद करो, इंग्लिश करो। ये नहीं जानते कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सब बच्चे, गरीब बच्चे फ़ीस नहीं भर पाएँगे, इसलिए नहीं आते। गरीब वालिदैन भी चाहते हैं कि अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में लगे, तो कैसे पढ़ाएँगे आप बताओ ना? इसलिए उर्दू स्कूल को मज़बूत किया जाए। जैसे कि अंजुमन बसेस अरेंज करती हैं, उन इलाके में जाती हैं, बॉम्बे शहर के, जैसे सेंट्रल लाइन के जो झोपड़पट्टियों के बच्चे हैं, वहाँ जाते हैं, उनको यूनिफ़ॉर्म देते हैं, किताबें देते हैं, ट्रांसपोर्ट देते हैं, कभी एक वक़्त का खाना भी देते हैं, ताकि वो आके स्कूल में आएँ। ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं, तो उर्दू स्कूल में आने के बाद उनको भी लगता है, क्योंकि गरीब तबके के लोगों को ऐसा लगता है कि उर्दू हमारी ज़बान है, उसमें पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, ये भी एक कंसेप्शन है। अगर हम इस तरह का अगर काम करना शुरू करें हर जगह पे जहाँ उर्दू मीडियम स्कूल है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आपके स्कूल आबाद रहेंगे। अंजुमन इस्लाम जो है वो आने वाले वक्त के अंदर 150 साल पूरे हो रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर और कितनी मेहनत करेगी और क्या क्या और अदारे आप लोगों के दिमाग के अंदर है और क्या अचीवमेंट करना चाहिए? देखिए हम ये सोच रहे हैं कि जिन इलाकों में प्राइमरी एजुकेशन की दिक्कत है, सेकेंडरी, वहाँ हम स्कूल खोलना चाहेंगे। या तो जो स्कूल सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो अंजुमन उसको चलाने को लेगी, जो अंजुमन हमेशा करता आया है। और साथ साथ हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है जो बहुत कम है, उसकी तादाद अंजुमन बढ़ाएगी। जैसे एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज बनेगा, डेंटल बनेगा, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी। साबो सिद्दीक में एक नई बिल्डिंग आ रही है 11 फ्लोर्स की, उसमें मास्टर्स होगा, पीएचडी होगा, रिसर्च सेंटर होगा, इंक्यूबेशन सेंटर होंगे और जो स्टार्टअप होता है वो भी शुरू हो जाएगा, ताकि लोग अपने छोटे छोटे धंधे भी शुरू करें। वो बिल्डिंग में ये सब सहूलतें दी जाएगी। तो हम उसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे वर्ल्ड कंपटीशन में आ जाएं, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। और जहाँ जहाँ हमको लोगों लोगों की दरख्वास्त आती है कि अंजुमन की जो एक्सपर्टीज़ है वो हमको दीजिए, हम दे देते हैं। या हमसे कहते हैं हमसे इदारा नहीं चल रहा है, आप चलाएंगे तो हम चलाएंगे। किसी ने कहा हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, आप शुरू करें, हम करेंगे। हम ये करना चाहेंगे आने वाले 5 साल में। और जो इदारे कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो उनको सपोर्ट करने का जो जज्बा है वो अंजुमन करेगा। या वो चाहते हैं आप लीजिए, आप इसको सीधा कीजिए, वो भी हम करने के लिए। 150 साल अंजुमन को पूरे हो रहे हैं। आज अंजुमन के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चों का 10वीं और 12वीं के बाद जो ड्रॉप आउट रेट है वो मुस्लिम तबके के अंदर ज़्यादातर गिरता हुआ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जहाँ तक अंजुमन का मामला है, या ड्रॉप आउट नहीं के बराबर है।
लेकिन ड्रॉप आउट इन जनरल आप देखोगे हमारे बच्चों का, वो 2 चीज़ों के लिए है। एक, माँ बाप को ऐसा लगता है कि 10वीं तक पढ़ाएं, ठीक है इतना काफ़ी है, आ जाओ घर में काम करें। या लड़का होगा तो बोलें इसको काम पे लगाओ। या तो हायर एजुकेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। और कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि एसएससी पढ़ने के बाद कुछ इदारों से बच्चे जब बाहर आते हैं तो उनकी पढ़ाई इतनी सब स्टैंडर्ड होती है, माँ बाप को भी पता चलता है, बोले यार इतना साल वेस्ट किया, क्या फ़ायदा, काम पे लग जाओ। वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। या तो वो सोचते हैं कि नहीं और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, पॉलिटेक्निक में 2-3 साल में तो हुनर आ जाएगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन सबको एडमिशन मिलना उसमें भी नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश करना चाहिए कि जब बच्चा 10वीं तक जाता है तो वो उसने छोड़ना नहीं चाहिए किसी हालत में। एक चीज़ और भी देखी गई है, खास करके गर्ल्स स्कूल जो होते हैं वहाँ पे लड़कियाँ 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ते हैं। 12वीं के बाद घर में बैठा दिया जाता है, क्योंकि उनका ऐसा एक परसेप्शन है पेरेंट्स का कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिक्स स्कूल, गैर कॉम के इंस्टीट्यूशन में अगर जाएं तो लड़कियां बिगड़ जाती हैं वगैरह वगैरह, तो उनको घर में बिठाया जाता है बाकायदा। इसलिए अंजुमन ने सोचा था कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाएंगे। तो हमारी एक जगह है जहाँ हम शुरू करने जा रहे थे, लेकिन वो जगह का कुछ कब्ज़ा हो गया है, प्रॉब्लम आ गया है, तो वो रह गया मामला। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वुमेंस डिग्री कॉलेज एक अंजुमन एक यहाँ एक सबब में खोलने की कोशिश करेंगे, ताकि वालिदैन जो सिर्फ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में और मुस्लिम मैनेज इंस्टीट्यूशन में भेजना चाहें तो वो ड्रॉप आउट रेशो कम होगा। ये थे डॉक्टर ज़हीर काजी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले वक्त के अंदर जो अंजुमन इस्लाम है 150 साल पूरे होने पे बहुत सारी नई चीज़ें करेंगी, क्योंकि इनके हम ये देख रहे हैं कि लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज ऑलरेडी चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त के अंदर अंजुमन को कितनी कामयाबी मिलती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।